हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं टेली के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने टेली के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग के लिए काम में आता है बेसिकली। तो आज हम टेली के बारे में सीखेंगे। टेली जो है वो टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसके लाइसेंस इशू करती है। तो अपन लाइसेंस लेने के बाद ही टेली में प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एजुकेशन वर्जन भी होता है जो आपको नेट पे गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है। तो आज हम टेली के अंदर सीखेंगे सबसे पहले कि कंपनी टेली में कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैं आपको वापस से टेली एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जैसे डेस्कटॉप पे जैसे आप टेली इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का आइकन बना हुआ आ जाएगा, टेली ERP9। ये लेटेस्ट वर्जन है टेली का। ठीक है, ERP मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है क्रिएट अ कंपनी। क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। सबसे पहले ये दिखा रहा है अपने को डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स अपना डेटा जो टेली में अपन वर्क करने वाले हैं वो डेटा कहाँ पे शो हो रहा है ये दिखा रहा है। तो लोकेशन दिखा रहा है ये सी यूजर्स में पब्लिक वाले फोल्डर में टेली ERP9 डेटा। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जैसे अपन जाएंगे सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में यूजर्स, फिर पब्लिक में टेली ERP9 और यहाँ पे डेटा। तो दोस्तों अपना जो टेली का डेटा है, अपन जो वर्क करने वाले हैं वो बेसिकली यहाँ पे आके सेव हो रहा है इस फोल्डर के अंदर। तो अगर अपन को बैकअप भी लेना है ना टेली का, तो हम इस डेटा को कॉपी करके अपनी पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अपन को नेम देना है कंपनी का। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे नेम देते हैं सनराइज लिमिटेड। तो अपन ने नेम दे दिया। नेम और मेलिंग नेम इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली, पर मेलिंग नेम क्या होता है कि अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो टेली के अंदर प्रिपेयर होने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को पता होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपन अगर चाहते हैं कि कोई अदर नेम शो करे तो वो अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना बिलिंग नेम, मेलिंग नेम। ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है। एड्रेस अपन यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मानसरोवर जयपुर, अपन ने एड्रेस डाल दिया। कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मैंडेटरी नहीं है लेकिन अपन लोग डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर डालेंगे तो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपन प्रिंट वगैरह लेंगे तो उधर नीचे ये डिटेल्स शो करेगी। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे है, आप इसे डालना चाहो तो डाल सकते हो और नहीं भी डालोगे तो इसके बेसिक फंक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो अपन को डालना है। ठीक है, जैसे अभी करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो चल रहा है 18-19, 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट है। ठीक है, एंड कब होगा 31 मार्च 2019 को। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को डालना है फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम जिस फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हो। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स कब से स्टार्ट हुई है बनना। ठीक है, तो दोस्तों कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसको 31 मार्च कर देते हैं, जबकि ये यहाँ पे लिखा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स कब से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ये यही वाली डेट होती है 1 अप्रैल 2018, पर इसको कई बार अलग भी हो सकती है। जैसे अपन काम स्टार्ट कर रहे हैं करना 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई 2018 से अपन ने काम करना स्टार्ट किया, यानी कि 1 जुलाई 2018 को अपन कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इस केस में बुक्स बिगिन फ्रॉम 1 जुलाई 2018 होगा, बट फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब से हो जाएगा 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है, उसके बाद यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल आता है। अपन इसको यस करके टेली के अंदर पासवर्ड दे सकते हैं। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर डाल दिया रोहित, और पासवर्ड के अंदर अपन दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इसने वार्निंग दी कि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हो तो डेटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो आप याद रखना है। ठीक है, टेली ऑडिट फीचर्स, इसका आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल आता है जो आपकी अपनी कंट्री का, जैसे रुपए का जो सिंबल होता है वो, और सिंबल का मतलब INR इंडियन रुपीस। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका मतलब होता है कि आप जब टेली के अंदर वर्क करोगे तो वहाँ अमाउंट से पहले एक सिंबल, ये रुपीज़ का सिंबल है,
वो शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये अपन को बेसिकली नीड नहीं होता है हर जगह शो करे, तो अपन इसको नो रखते हैं। एड स्पेस बिटवीन सिंबल, तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर अपन चाहते हैं मिलियंस के अंदर अमाउंट शो हो, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उस केस में आप अमाउंट्स को मिलियंस के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ईजी रहेगा उससे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, टेली के अंदर कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आप अलाउड करना चाहते हैं, 2, 3, 4, तो वो आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। और जो डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद वाली चीज़ें होगी उनको हम पैसे से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने 5.5 डाला तो 5 रुपीज़ और 5 पैसा, ठीक है। तो अब अपन ये पूछ रहे हैं डेली एक्सेप्ट यस और नो। एक्सेप्ट, अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये अपना डेटा सेव हो जाएगा, यानी कि अभी तक अपन ने जो भी सारी चीज़ें करी है वो टेली में सेव नहीं है, अपन को इसके लिए इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद डेटा सेव हो जाएगा। अगर अपन इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अपन को एन प्रेस करना है, ये वापस से डायरेक्टरी पे चल जाएगा, और कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे, अदरवाइज सेव कर लेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये अपना डेटा सेव हो जाएगा। ये पूछ रहा है अपन से नेम ऑफ़ यूजर, क्योंकि अपन ने इसको पासवर्ड दिया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, कि आप चाहते हैं कि आपका टेली का डेटा आपके अलावा और कोई एक्सेस नहीं कर पाए, तो अपन उसके लिए उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देते हैं। जैसे मैंने यूज़र दिया था रोहित, पासवर्ड अपन डाल दें 1 2 3 4 5। तो जैसे ही अपन एंटर करेंगे अपन टेली को खोल पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने आज सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। इसके आगे की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कंपनी को कैसे अल्टर किया जाता है, कंपनी को कैसे डिलीट किया जाता है, कंपनी के अंदर एंट्रीज कैसे पास होती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।